फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। विवेकानंद जी के ही एक फेमस कोट, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस इन्फॉर्मेटिव चैनल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू माय प्रीवियस वीडियोस। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मुझे विश्वास है कि आपकी बीपीएससी को लेकर सभी उधेड़-बुन समाप्त हो जाएगी। चलिए आज के इस बहुत ही खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा आज का टॉपिक है बीपीएससी की तैयारी में बेवकूफ़ कैसे न बने। तो फिर कौन बनाता है हमें बेवकूफ़ और कैसे बनाता है? क्या इसका कोई समाधान है? यदि हाँ तो क्या? एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें। हमारा आज का पहला बिंदु है, कोई खास सांचे में ढला व्यक्ति ही क्वालिफाई कर सकता है। हम ये हमेशा से मानते हुए आए हैं। बहुत से लोग बीपीएससी का नाम सुनते ही सकते में आ जाते हैं कि ये तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम आज तक अपने स्कूल में मॉनिटर या फिर क्लास में टॉपर तो दूर की बात, कॉलेज में भी कुछ खास नहीं किए, इसलिए मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। ये तो अपने बस की बात नहीं। आप कुछ और ट्राई करें, अपने इंटरेस्ट के फील्ड में नाम रोशन करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने इंटरेस्ट की फील्ड में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, इसकी बहुत अधिक संभावना है। मगर यदि आप पिछले बताए हुए किसी भी कारण में से, किसी एक भी वजह से बीपीएससी की तैयारी करने से हिचक रहे हैं या डर रहे हैं, तो ये बिना सर पैर की बात से अधिक कुछ भी नहीं है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि एक गांव का दुकान चलाने वाला व्यक्ति से लेते हुए बच्चों को झूला झुलाती हुई माँ से होते हुए रसोई में बच्चों के लिए खाना बनाती माँ, सभी ने सब काम करते हुए इस मुकाम को हासिल किया है और हमारे लिए उदाहरण बनकर उभरी हैं। तो फिर हमें इरादे को मजबूत करना है, पूरी मजबूती के साथ अपने सफ़र पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। आशा करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, इसलिए बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहना है। और आज तो युवा दिवस भी है। हमारा आज का अगला बिंदु ये है कि 15 से 18 घंटे पढ़ सको तो बीपीएससी की सोचो, वरना कुछ और करो, बीपीएससी का नाम भी मत लो। कई लोग हमें ये पट्टी पढ़ाते हैं। तो क्या है इसकी सच्चाई? ये संसार के प्रमुख झूठों में से एक झूठ है, आप इसे गप कह सकते हैं। सामान्य समझ ये कहती है कि कोई भी मानव 15 घंटे नहीं पढ़ सकता। शायद एक दिन पढ़ सकता है, एक हफ्ते पढ़ सके, बीमार हो सकता है, एक महीने या एक साल तक नहीं। और ये एग्ज़ाम एक हफ्ते का नहीं है। जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया, 1 से 1.5 साल लंबा सफ़र है ये। इसमें जीतता वही है जो अपने नेचर को अच्छे से समझकर उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सिविल सर्विस की परीक्षा एक मैराथन है। इसमें लंबी दूरी तय करने के लिए छोटी शुरुआत करके उससे लंबे समय तक निरंतरता पूर्वक बनाए रखते हुए कोई धावक विजय प्राप्त करता है। आप एक हफ्ते बहुत अधिक पढ़कर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी की परीक्षा तो उत्तीर्ण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। आप कम से शुरुआत कीजिए। जब आप सिलेबस के साथ, सब्जेक्ट के साथ सहज हो जाएं, सहज होने के बाद आप पढ़ाई के घंटे को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी किसी के दबाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है और हमारा चैनल निरंतर आपके साथ बना हुआ है। हम अपनी तरफ से इस माध्यम से यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपकी इस यात्रा को सरल तथा सहज बना सकूं। और हमारा अगला बिंदु आज की चर्चा का ये है, हमारा आज का अगला बिंदु ये है कि बहुत महंगे कोचिंग की आवश्यकता होती है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ये भी काफ़ी लोगों का मानना है। तो क्या है इसकी सच्चाई? चलिए इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ये बात सही भी है कि यदि आप यूपीएससी या बीपीएससी जैसे परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। चाहे वो गाइडेंस आप टॉपर्स को सुनकर लें या आपके फैमिली के कोई मेंबर सिलेक्टेड हैं तो आप उनसे प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर
आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करके भी एक जगह संपूर्णता के साथ गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि परीक्षा में आपका अंतिम रूप से चयन इस बात पर निर्भर है कि आपने कोचिंग ली है या नहीं, तो ये फिर आपकी गलत मान्यता है। वो बस आपको सही रास्ता ही बताते हैं, चलना तो आपको ही है। और अब इंटरनेट पर भी सभी तरह के गाइडेंस अवेलेबल हैं, बस ज़रूरत है सही गाइड चुनने की। हमारा ये चैनल भी उसी का एक प्रयास है। ये कितना सफल होगा ये आप पर निर्भर है। तो सार ये है कि यदि आप आर्थिक या किन्हीं भी कारणों से कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों का एप्रोप्रिएट उत्तर आप तक पहुंचाएं। आप बस धैर्य और भरोसा बनाकर हमसे जुड़े रहें। चलिए अब हम अगले और काफ़ी अहम बिंदु पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट भी स्टूडेंट के दिमाग में उठने वाला एक सामान्य सा प्रश्न ये है कि क्या पटना, दिल्ली, प्रयागराज ऐसे बड़े शहरों में ही सिर्फ सिविल सर्विसेज की बीपीएससी की तैयारी हो सकती है क्या? तो आइए इस सवाल को लेकर के थोड़ा चर्चा करते हैं। दोस्तों, कोचिंग वाले पॉइंट की ही तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर दिया जा सकता है। गाइस, पटना, दिल्ली, प्रयागराज जैसे बड़े शहर में रहने से आपको पढ़ाई का माहौल मिलता है, कंटिन्यूटी बनाए रखना भी आसान होता है, मटेरियल्स आसानी से उपलब्ध होते हैं। मगर इसके प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। ऊपर जो मैंने बताया ये इसके फायदे हैं। साथ ही बड़े शहर की चकाचौंध में कब आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता। बाहर नए लोग मिलते हैं, नया माहौल मिलता है, नए दोस्त मिलते हैं और उसकी आदतें कब आपकी आदतों में शुमार हो जाती है आपको खुद भी पता नहीं चलता। और खर्च तो बहुत ज़्यादा होता ही है, इसलिए भी कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और डिजिटल इंडिया के दौर में अब बाहर और घर में रहने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो फिर आप घर पे रह करके भी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ बातें थी जिस पे आज चर्चा करनी थी। एक आखिरी पॉइंट हम चर्चा करते हैं कि 67वीं और 68वीं की परीक्षा के डेट को लेकर के नया खुलासा क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में और दुनिया भर में कोविड के केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में अभी तक की ताज़ा खबर के अनुसार अप्रैल में ही 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होती हुई दिख रही है। मगर हमें मेंटली तैयार रहना है और 68वीं वाले लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। कोई भी सूचना आते ही हम आपके सामने उसे लेकर ज़रूर आएंगे। आप और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से शेयर करें। गाइस, कोरोना चल रहा है, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बने रहिए। बाय।